बीसीसीआई को मिला है एक नया स्पॉन्सर जो कि लीड स्पॉन्सर है, जर्सी स्पॉन्सर भी कहते हैं, जो कि है अपोलो टायर्स। आपको पता होगा ड्रीम 11 को बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा सरकार के फैसले के बाद। तो ये आपने एक ट्रेंड देख रखा होगा कि बीसीसीआई के अभी कुछ समय में जो भी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो बीच में ही उनको छोड़ना पड़ रहा है स्पॉन्सरशिप। क्या है उसके पीछे के रीजंस, और यहाँ पर जो हम स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई के पास सिर्फ एक ही तरह का स्पॉन्सर नहीं होता, अलग अलग तरह के स्पॉन्सर्स भी होते हैं, तो उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये न्यूज़ क्या है, सबसे पहले तो जो स्पॉन्सर नया बना है वो है अपोलो टायर्स लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है लगभग 2.5 साल का, मतलब मार्च 2028 तक ये टीम इंडिया का जो जर्सी स्पॉन्सर है वो रहेगा, अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, कुछ जगह पे कुछ न्यूज़ चैनल इसे केवल 2027 के एंड तक दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्च 2028 तक कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो अपोलो ने इस स्पॉन्सरशिप के लिए खर्च किए हैं 579 करोड़ रुपीज़, और ये देखा जा रहा है कि पिछला जो स्पॉन्सर था उससे 60% क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो स्पॉन्सरशिप खत्म हो रही है एक तरीके से, तो देख ये भी कहा जा रहा है बीसीसीआई का एक जिंक्स है इस तरह का कि जो भी इनके साथ जुड़ रहा है वो पता नहीं उसको कुछ ना कुछ लफड़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो स्पॉन्सरशिप है वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा में ही गई है। अगर हम पर मैच वैल्यू की बात करें तो अपोलो टायर पे करेगा 4.5 करोड़ रुपीज़ बीसीसीआई को पर बायलैटरल मैच के लिए, और 1.72 करोड़ रुपीज़ जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट मैच होंगे उनके लिए। लगभग 121 मैच होने हैं बायलैटरल और 20 या 21 मैच होने हैं आईसीसी टूर्नामेंट के। मतलब ये मैचों का अभी तक का क्रेडिट, क्योंकि सारे शेड्यूल होते हैं फिक्स होते हैं। अगर हम स्पॉन्सरशिप के स्कोप की बात करें तो क्या होगा इसमें, तो इसमें जो अपोलो टायर का जो लोगो है वो टीम इंडिया की जो जर्सी है ना, एकदम सामने चेस्ट पे ऐसे दिखाया जाता है, तो वहाँ पर लग करके आएगा। और ये जो स्पॉन्सरशिप है सिर्फ इंडियन मेन के लिए नहीं बल्कि वुमेन्स के लिए और जूनियर जो नेशनल टीम्स होती हैं उन सब के लिए है, और ये अक्रॉस द फॉर्मेट है, मतलब टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों में ही ये स्पॉन्सरशिप काम करेगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड की, तो आपको पता होगा कि जो ड्रीम 11 है पहले स्पॉन्सर हुआ करता था, लेकिन अभी भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया हाल ही में, जिसकी वजह से ड्रीम 11 जैसी जो कंपनीज़ हैं इनका तो काम ही पूरी तरीके से ठप हो गया, और इसमें जो गेमिंग का एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सरशिप है, सब पे रोक लग गई, जिसकी वजह से ये बीसीसीआई के स्पॉन्सर से हट गए। और इनके हटने के बाद बीसीसीआई ने फिर से नई बिड्स निकाली, जिसमें बहुत तरह की कंपनियां जैसे कैनवा, जेके सीमेंट, अपोलो टायर, सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें अपोलो टायर को यहाँ पे जीत हासिल हुई है। तो ये है पूरा इसका बैकग्राउंड। अगर हम ये बात करें कि जो स्पॉन्सर है, जैसे सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहले बीसीसीआई का जो स्पॉन्सर हुआ था वो था आईटीसी। आपने विल्स का नाम सुना होगा ना, विल्स का लोगो पहले टीम इंडिया की अगर आप मैच देखेंगे ना 1993 के बाद से, तो वहाँ पे विल्स का लोगो आपको दिखेगा, वो आईटीसी उसका जो है स्पॉन्सर थी। फिर सहारा इंडिया स्पॉन्सर करती है, कॉन्ग्लोमरेट है ये, आपको पता होगा, या थी, अभी भी कुछ काम तो कर ही रहे हैं, 2001 से 2013 तक। फिर स्टार इंडिया आता है जो कि मीडिया कंपनी, आपको पता होगा, 2014 से 2017 तक। फिर ओप्पो आता है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाता है, 2017 से 19 तक। बायजूस एडटेक कंपनी 2019 से 2023 तक। फिर आता है ड्रीम 11 2023 से 2025 तक। अब है अपोलो टायर जो कि 2025 से 2028 तक इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन आपको पता होगा, ओप्पो की बात हो, बायजूस की बात हो या फिर ड्रीम 11 की बात हो, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था, पूरा ड्यूरेशन पूरा ही नहीं कर पाया, और इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा हुआ, अलग अलग रीजन्स, अभी मैं रीजन्स भी आपको बताऊंगा जिनको स्पॉन्सरशिप से हटना पड़ा। अगर हम बाकी के स्पॉन्सर्स की बात करें, अभी तो जैसे हम बात करें जिसको लीड या जर्सी स्पॉन्सर कहते हैं वो है अपोलो टायर्स। टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो वह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किट स्पॉन्सर कौन है, तो वह है एडिडास। आप अगर हाथ वगैरह पे देखेंगे ना तो आपको एडिडास का लोगो बना हुआ दिखेगा, मतलब ये किट जितने भी होते हैं किट उसको स्पॉन्सर करता है। ऑफिशियल पार्टनर्स कौन कौन है बीसीसीआई के, तो एसबीआई लाइफ है, कैंपा कोला, एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज़। और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन है, तो वह है जियो और स्टार स्पोर्ट्स। तो ये सिर्फ एक ही तरह का स्पॉन्सर है, याद रखिएगा, लीड या जर्सी स्पॉन्सर, जिसका नाम बीच में ऐसे होता है। बाकी टाइटल स्पॉन्सर, किट स्पॉन्सर, ऑफिशियल और ब्रॉडकास्टर ये सब अलग अलग होते हैं। एग्जाम में से फंसाने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने कवर किया है। अब हम बात करते हैं उस जिंक्स की जिसकी वजह से हम अभी इस वीडियो को देख रहे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें सहारा इंडिया की, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो इसका इशू क्या था
ये मेजर फाइनेंशियल और लीगल डिस्प्यूट में फंसी। आपको पता होगा सहारा श्री के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, लोगों का पैसा हड़पने का और गबन का, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगे। सेबी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको जेल हुई। फिर अब आपको पता है जब ऐसा हो रहा है वहाँ पे तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ और फाइनेंशियल और लीगल डिस्प्यूट हुए। सहारा को स्पॉन्सरशिप से हटना पड़ा क्योंकि भाई उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरीके से ठप होने लगा, तो उनको हटना पड़ा। फिर ओप्पो ने जो है स्पॉन्सरशिप ली, तब हाई फाइनेंशियल बर्डन के वजह से ओप्पो ने जो फाइनेंशियल यहाँ पे लिया था वो लगभग 1000+ करोड़ रुपीज़ में लिया था। तो ओप्पो को ये लग रहा था कि जितना पैसा हम बीसीसीआई को दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, उतना तो हमें उसका रिटर्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है उसका, अगर देखा जाए तो इस वजह से वो इससे पीछे हटने लगे। ओप्पो पीछे हटने लगा। उस समय कुछ इंडिया चाइना का भी विवाद चल रहा था, बहुत ज़्यादा उसका विरोध हो रहा था चाइनीज़ कंपनी का और वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस सब वजह से ओप्पो को फिर यहाँ से हटाया गया। तो ओप्पो ने फिर ये जो स्पॉन्सरशिप अपनी ट्रांसफ़र करी थी बायजूस के साथ। एक बीसीसीआई, ओप्पो और बायजूस के बीच में ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बाद बायजूस जो है आता है, एडटेक कंपनी थी। तो जब ये आई थी, कोरोना के बाद का समय था, काफ़ी बूम था उस समय, तो ये एडटेक कंपनी आई। लेकिन आपको पता है उस कोरोना के बाद पूरी तरीके से कंपनी फ्लैट हो जाती है, बहुत सारे इसको फाइनेंशियल हेडविंड्स और बिजनेस क्राइसिस देखने को मिलती है। तो उसके बाद फिर इसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त होता है। उसके बाद फिर आता है ड्रीम 11। अब ड्रीम 11 आया, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रेगुलेशन आता है कि इनका काम ही बंद हो जाता है और इनको भी मिड में ही छोड़ना पड़ता है बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट। अब आया है अपोलो टायर्स और उम्मीद करते हैं अपोलो टायर्स के साथ सब कुछ अच्छा हो, ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से, आप जितने समय कॉन्ट्रैक्ट है पूरी तरीके से ये चले, ड्यूरेशन इसका चले। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।